आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 9 अध्याय और उसका 18वां पद। इसमें भजनकार दाऊद कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। मेरे प्रियो, इस भजन संहिता 9 अध्याय को हम पढ़ते हैं। केवल इसी में ही नहीं, पूरा जितना भी एक से लेकर आखिरी तक भजन संहिता लिखा हुआ है, सारा का सारा परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। परमेश्वर के लिए गाया हुआ भजन संहिता का संग्रह भजन संहिता की पुस्तक कहलाती है। मेरे प्रियो, इसमें भजनकार दाऊद जो लिखने वाला है वो इस अध्याय के पहले पद में कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मेरे प्रियो, दाऊद सबसे पहले कह रहा है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरे प्रियो, हर दिन हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने अपने बल से की हो। प्रतिदिन, है ना, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर होता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है, इसीलिए हम जीवित हैं। सबसे पहले तो हम अपनी नींद से जाग पाए, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। मेरे प्रियो, कई लोग अच्छा दिन बिताते हैं और थके हारे आते हैं और बिना किसी दुख तकलीफ़ के वो रहते हैं, लेकिन थके हारे अपने कामों से पहुंचते हैं। अच्छा भोजन उनको घर में मिलता है, घर वालों से अच्छी बातचीत, सब कुछ अच्छा व्यवहार होता है उनका, है ना। उसके बाद आखिरी में वो सोते हैं, उसके बाद अगली सुबह वो नहीं देख पाते हैं। कई बार ऐसे होता है मेरे प्रियो कि हम सुनते हैं अच्छा खाना वाना खाया, रात को सोया, उसके बाद सवेरे नहीं उठा। हम सुनते हैं, अपने आसपास में भी हम सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का महान अनुग्रह है कि उसने हमारे शरीर में सांस को चलने दिया और हमारे प्राण को किसी प्रकार का हानि होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा अनुग्रह और उपकार है परमेश्वर का। इसीलिए हम चाहे अपने जीवन में दुखी हों, तंगहाली से गुजर रहे हों, तकलीफ़ों से, मुश्किलों से गुजर रहे हों, लेकिन हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए दाऊद भी यहाँ पर कह रहा है, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। दाऊद यहाँ पर आश्चर्य कर्मों का बात कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर अगर हम आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होने वाली अद्भुत बातों से जोड़ते हैं तो मेरे प्रियो, हम जीवित हैं, क्या ये आश्चर्य कर्म नहीं है? हम अपने पैरों पर खड़े हैं, क्या ये आश्चर्य कर्म नहीं है? हम रोज़मर्रा का जो कार्य कर पा रहे हैं, क्या वो आश्चर्य कर्म नहीं है? अगर हम नॉर्मली सोचें तो हम तो सोचेंगे ये तो हम हर दिन करने वाला काम है, इसमें क्या आश्चर्य कर्म है? मेरे प्रियो, अगर हम बारीकी से देखें तो ये भी किसी तरीके का आश्चर्य कर्म से अलग नहीं है। हमारे अंदर सांस चल रहा है मेरे प्रियो, ये आश्चर्य कर्म है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे प्राणों को हानि पहुंच सकती थी। हम दिन भर में कई ऐसे कामों को करते हैं, जाने में अनजाने में, है ना, जैसे भी हो, हम कई ऐसे कामों को करते हैं जिससे हमारे ऊपर दंड की आज्ञा हो सकती है और दंड की आज्ञा में हमारा प्राण भी जा सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे जाने अनजाने में किए हुए पापों के लिए क्षमा करता है और हमको जीवित रखता है। और हमारे हाथों पैरों में बल है मेरे प्रियो, ये भी किसी आश्चर्य कर्म से कम नहीं है, क्योंकि वो बल हम अपने किसी भी योग्यता के कारण नहीं पाते हैं। हम इसलिए पाते हैं कि परमेश्वर हमसे
प्रेम करता है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए कुर्बान हुआ, इसीलिए हमारे हाथ पैर में बल है। मेरे प्रियो, हमें अच्छा भोजन दिन भर में मिलता है, ये भी आश्चर्यकर्म है, क्योंकि वो हमारे हिस्से का है मेरे प्रियो, और वो हमारे हिस्से का चीज़ परमेश्वर हमको देता है। जैसे कि वचन हमें बताता है, चिड़िया और गौरैया के बारे में बताता है, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके हिस्से का भी चीज़ उनके लिए रखा हुआ है, तो हमारे हिस्से का वो क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से सबसे ज़्यादा प्रेम किया। जब वो जानवरों के लिए उनका हिस्सा रख सकता है, तो मनुष्यों के लिए भी उनका हिस्सा रखता है। और हिस्सा उसी के लिए रखा जाता है जिससे कोई रिश्ता होता है, कि जिससे उसका प्रेम होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमसे प्रेम है, इसलिए हमारा हिस्सा वो रखा है, इसीलिए हमें मेरे प्रियो दिन भर का रोजी रोटी हमें मिलता है। और मेरे प्रियो, हम परिवार के साथ में रहते हैं, भले ही काम के सिलसिले में हम उनसे दूर रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार हमारे साथ है, ये भी कोई आश्चर्यकर्म से कम नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो पहला पद कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मेरे प्रियो, हम किसी भी प्रकार की क्लेश में हो सकते हैं, हमारे जीवन में तंगहाली बदहाली चल रहा हो, लेकिन हम जीवित हैं, हमें भोजन मिल रहा है, ये आश्चर्य कर्म है। इसलिए हमें हमेशा कैसी भी परिस्थिति में रहें उसका धन्यवाद करना है। और मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। तो मेरे प्रियो, हम जीवित हैं, इसके लिए भी ये भी आश्चर्य कर्म है, हम इसका वर्णन करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आगे लिखता है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कारण दिया है जीवन में आनंदित और प्रफुल्लित होने का। वो कारण कुछ भी हो सकता है, आप ढूंढिए, है ना। जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं आज हंस खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी काम मेरे जीवन में हो रहा है, वो परमेश्वर के साथ कारण हो रहा है, परमेश्वर के साथ रहने के कारण से हो रहा है ना। इसके कारण से मुझे आनंदित और प्रफुल्लित होना है, और मुझे परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना है। आगे तीसरा में लिखता है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। मेरे प्रियो, कोई भी यदि हमारे सामने खड़े होता है, हमारे मसीही होने के कारण से हमारे सामने खड़ा होता है कि हमारे विरोध में कोई बात करे, लेकिन वो परमेश्वर उनको स्थिर रहने नहीं देता है, जो उनके बच्चों को, उनके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े होते हैं। तो वो लिखता है, तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। मेरे प्रियो, हमारे विरोध में जो भी खड़ा होता है, परमेश्वर उनको आगे बढ़ने नहीं देता है, उनको स्थिर रहने नहीं देता है, उनको ठोकर खाकर हटा देता है पीछे। मेरे प्रियो, कितनी मनोहर बात है, परमेश्वर हमारा इतना ध्यान रखता है। चौथा पद हम देखते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। मेरे प्रियो, उसने लिखा है, तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। मेरे प्रियो, उसने, हमने जो भी पाप किया उसको दूर किया, हमने जो भी गलत काम किया उसको क्षमा किया, और मेरे प्रियो, हमें जीवित रहने दिया। इसी को दाऊद कह रहा है, तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया। और फ्री में नहीं मेरे प्रियो, हमको ये जो पापों से मुक्ति मिला, वो फ्री में नहीं है, वो हमारे लिए फ्री में है, लेकिन परमेश्वर ने उसका मोल चुकाया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का लहू बहाया, ताकि उस बहते हुए लहू से हमारा पाप दूर हो जाए। परमेश्वर को उसका दाम देना पड़ा, हमको वो चीज़ फ्री में मिल गया, लेकिन परमेश्वर को दाम देना पड़ा, वो भी अपना इकलौता और प्रिय चीज़ को दिया, तब जाके हमको फ्री में मिला।
परमेश्वर सिंहासन पर बैठा, धर्मी परमेश्वर, और धर्म से न्याय किया, इसीलिए हम आज स्वतंत्र हैं, भले चंगे हैं और उसकी स्तुति महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, इसी के आगे में 9वां पद को देखते हैं। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। मेरे प्रियो, हम सभी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना, कई लोग अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन कई परमेश्वर के जन दुख तकलीफ को झेल रहे हैं, क्लेश को झेल रहे हैं, है ना। ऐसे ही लोगों को दाऊद बता रहा है, पिसे हुए लोगों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। जो लोग सताए जाते हैं मेरे प्रियो, हमें वचन बताता है, धन्य है वे जो मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। उनको धन्य कह रहा है दाऊद, है ना। वचन उनको धन्य बताता है, और दाऊद कहता है पिसे हुओं के लिए यहोवा ऊंचा गढ़ है ना। जितने भी लोग तकलीफ में हैं, यहोवा के नाम के कारण से वो लोग सताए जाते हैं, उनके लिए ऊंचा गढ़ है मेरे प्रियो। उनको छुड़ाने वाला है यहोवा, और उनके साथ साथ रहने वाला है। और इसी 9वां को हम इस 18 पद से हम जोड़ सकते हैं। वो क्यों ऊंचा गढ़ है? क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। मेरे प्रियो, जो सताए जा रहे हैं, जो ठोकर खा रहे हैं मसीह के नाम के कारण, है ना, ऐसे लोग जो तंगहाली में, बदहाली में जीवन बिता रहे हैं, है ना, अभी कुछ समय के लिए, हो सकता है जो जो दर्द में होता है उसको लगता है बहुत भारी है, बहुत तकलीफ देह है ना। जो जिसको जिसके ऊपर में तकलीफ आता है उसको बहुत भारी लगता है। तो ऐसा कह रहा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे ना रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए उनके जीवन में तंगहाली है, बदहाली है, क्लेश है, तकलीफ़ है ना, लेकिन हमेशा के लिए वो चीज़ नहीं रहेगा। बिसरे रहे मतलब भूले हुए नहीं रहेंगे, है ना। जो लोग दुख पा रहे हैं, हमेशा के लिए वो लोग दुख, उनके जीवन में दुख नहीं रहेगा। परमेश्वर उनके जीवन से उस तकलीफ़ को, उस कमी घटी को, उस तंगहाली को दूर करेगा मेरे प्रियो, हटाएगा उसको उनके सामने से। और लिखा है, वो लोग जो आशा लगाए हुए हैं यहोवा पर, जो उसके पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ किसी आशा के कारण उसके पीछे चल रहे हैं, वो आशा हमेशा के लिए नाश नहीं होगा मेरे प्रिय, वो नाश होगा ही नहीं, है ना। वो जो आशा लगाए हुए हैं, वो आशा उनको जरूर मिलेगा, उनका आशा जरूर पूरा होगा। आखिरी में जब यहोवा न्याय के लिए खड़ा होगा धरती पर, वो राजदंड लिए हुए न्याय करने के लिए आएगा। तो मेरे प्रियो, जो यहोवा के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, जो उसके कारण तकलीफ़ को उठाए, क्लेश को सहे और उसके कारण ठोकर खाए, मेरे प्रियो, उन सभी का न्याय होगा और उनका जो आशा है अंत में पूरा होगा मेरे प्रियो। उनके कामों का बदला परमेश्वर उनको देगा, उनके विश्वास का बदला, उनका आशा रखने का बदला परमेश्वर उनको देगा। इसी को दाऊद कहता है, अनंत काल तक दरिद्र लोग बिसरे हुए नहीं रहेंगे, उनको यहोवा नहीं भूलेगा। बिसरे हुए का मतलब भूला हुआ रहना, है ना। यहोवा उनको नहीं भूलेगा और उनकी आशा सर्वदा के लिए नाश नहीं होगी। वो जो आशा लगाए हुए हैं वो कभी नाश नहीं होगा। यहोवा उनकी आशा को पूरा करेगा। और 19 में लिखता है, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। मेरे प्रियो, दाऊद यहोवा से कहता है, परमेश्वर उठकर खड़ा हो जा, उठकर अपने भक्तों के लिए खड़ा हो जा, उठकर अपने पीछे रहने वालों के लिए, पीछे चलने वालों के लिए खड़ा हो जा, उठकर अपने ऊपर आशा लगाए रहने वालों के लिए खड़ा हो जा। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रबल होने ना पाए। मेरे प्रियो, कई बार दुष्ट मनुष्य के मन को ऐसा बहका देता है कि वो लोग यहोवा के लोगों के लिए, उनको नाश करने के लिए, उनको ठोकर के खिलाने के लिए और उनको हानि पहुंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं।
ऐसे ही लोगों के लिए दाऊद यहोवा से दुहाई देकर कह रहा है, उठ हे परमेश्वर, अपने लोगों को तकलीफ देने वालों के खिलाफ में खड़े हो जा, उनके सामने में खड़े हो जा, ताकि वो लोग प्रबल होने ना पाए, तेरे लोगों के ऊपर प्रबल ना होए। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि उनके ऊपर प्रबल होने ना दे परमेश्वर, ऐसा ना हो कि ज़्यादा तकलीफ पाने के कारण से वो नाश हो जाए। ऐसा नहीं होने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु दुष्ट जिनको बहकाता है उनको प्रबल होने ना दे, और जितने लोग आपको भूल जाते हैं उनका न्याय कर, आपके सम्मुख उनका न्याय होने पाए। क्योंकि हम किसी दूसरे से आशा नहीं रखते, किसी दूसरे से न्याय की उम्मीद नहीं रखते पिता मेरे प्रियो, हम अपने पिता से ही, क्योंकि वो धर्मी है, धर्म से न्याय चुकाने वाला है, उसी के ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि वो हर चीज़ का न्याय से, धर्म से न्याय चुकाएगा। और आखिरी में जो 20वां पद है उसमें हम देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही समझें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं शैतान जो कभी स्वर्गदूत था, है ना, प्रधान स्वर्गदूत था, परमेश्वर की महिमा करने वाला था, वो स्वर्ग से गिराया गया। आप और मैं जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड समा गया था। वो सोचने लगा था कि मेरे बिना परमेश्वर का महिमा नहीं होगा। वो अपने आप को घमंडी जानने लगा था, मतलब परमेश्वर से ऊंचा जानने लगा था। इसीलिए उसके घमंड को परमेश्वर ने चकनाचूर किया, उसको स्वर्ग से नीचे गिराया। उसी बात को हम यहाँ देखते हैं, वो चीज़ ना होने पाए, मनुष्यों में वो चीज़ ना होने पाए। इसीलिए दाऊद दुहाई देते हुए कहता है, हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियाँ अपने आप को मनुष्य मात्र ही समझे। परमेश्वर से दुहाई दे रहा है, हे परमेश्वर आपका न्याय हमारे बीच में आने पाए और उनको भय होने पाए जो अपने आप को ज़्यादा बड़ा सोचने लगे हैं। मेरे प्रियो, आजकल हम देखते हैं कई लोग ऐसे घमंड में जीने लग गए हैं, ऐसे अपने आप को महान मानने लग गए हैं, है ना, वो मसीहियों के बीच में ऐसे आते हैं कि हम उनको फाड़ के खा जाएंगे। मसीहियों को ऐसा तुच्छ जानते हैं, उनको अपनी जूती के बराबर नहीं जानते हैं, उनको मसलने का कोशिश करते हैं, उनको समाप्त करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके बीच में यहोवा का भय नहीं आया है। जब यहोवा का भय आएगा तब वो लोग जान जाएंगे कि यहोवा कौन है, यहोवा के लोग कौन हैं। उसी को दाऊद कह रहा है, उनको भय दिला कि वो लोग अपने आप को मनुष्य मात्र ही जानने पाए, वो लोग जानने पाए कि वो मैदान की घास के समान है, वो लोग जानने पाए कि वो फूल के समान है, कि पुरवाई चलेगी या गर्म हवा चलेगी तो वो मुरझा जाएंगे, मैदान की घास के समान वो सूख जाएंगे। मनुष्य मात्र ही जाने अपने आप को, मनुष्य से अधिक जानकर वो घमंड में ना पड़े कि वो गिराए जाए शैतान की नाई। शैतान को जो स्वर्ग से गिराया गया उसके समान वो अपने आप को घमंड में ना लाएं, ताकि वो नाश ना हो। वो अपने आप को मनुष्य मात्र जाने और परमेश्वर का भय माने, ताकि परमेश्वर उनका न्याय ठीक ठीक करने पाए और वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए चुने जाए। मेरे प्रियो, हम सभी को भी अपने आप को मनुष्य मात्र जानते हुए, अपना नाशमान जीवन को याद रखते हुए परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर के उस महान नाम का हमेशा धन्यवाद करना है, जैसे दाऊद किया करता था। दाऊद मेरे प्रियो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, उसके पास में कोई चमत्कारी ताकत नहीं था। वो नॉर्मल, उसका हाइट, हेल्थ, सारा कुछ एक इंसान का जैसा होना चाहिए, है ना। कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, लेकिन एक औसत होता है सबका, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता है, उससे ज़्यादा सिर्फ वो दाना होते हैं। लेकिन दाऊद जो है इंसान था, वो परमेश्वर का प्रिय था। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाओं को मानता था और
वो यहोवा को अपने सामने जानकर नित्य चलता था। तो हम भी उसी प्रकार से मनुष्य हैं, तो हम भी परमेश्वर को अपने सामने नित्य जानकर चलें और परमेश्वर पर आशा लगाए रहें, क्योंकि 18वां अध्याय आज का जो वचन है वो कहता है, पर नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश नहीं होगी। हम जो आशा लगाएंगे यीशु पर, यहोवा पर, हमारे परमेश्वर पर, वो कभी नाश नहीं होगा। समय लगेगा मेरे प्रियो, समय लगेगा, क्योंकि यहोवा हर एक काम को निश्चित समय पर पूरा करता है। जिस प्रकार मेरे प्रियो बिना भूख लगे भोजन हमें उतना काम का नहीं लगता है, बिना प्यास लगे पानी भी हमको बिना उतना पानी का मोल भी हमको समझ नहीं आता है ना। बिना जरूरत पड़े धन भी किसी के उतना काम नहीं आ पाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हर चीज़ का समय होता है। परमेश्वर का समय आएगा तब वो हमारी आशा को ज़रूर पूरा करेगा। आपको सिर्फ उस पर आशा लगाए रहना है और अपना भरोसा को जितना हो सके उतना मजबूत करना है। जिस प्रकार से पहाड़ को इतना आसानी से नहीं हिलाया जा सकता, उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपका भरोसा भी होना चाहिए। औने पौने कोई मत हिला सके, और यहोवा के पीछे चलने से आप मत घबराइए, दृढ़ होकर अडिग होकर चलिए। इस वचन से आपको आशीष मिले, इस वचन को आप मनन करते रहिए, अपने जीवन में पकड़े रहिए, और इस वचन के ऊपर चलने के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।